हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम और एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो हमने देखा पिछले चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कैसे एटम और मॉलिक्यूल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हर किसी चीज़ की जो भी इस दुनिया में है। चाहे आप किसी भी किस्म का मैटर देखो, चाहे आप सॉलिड देखो, चाहे आप लिक्विड देखो, चाहे आप गैस देखो, तो हर किसी का जो बेसिक मटेरियल है वो क्या है, यही एटम। ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, फंडामेंटल ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो हमें पता है कि मैटर जो होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर किस वजह से बनता है, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एटम जो है एक एलिमेंट का, वो कैसे डिफरेंट होता है एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, तो दो एलिमेंट्स अगर आपके पास है 1 और 2, तो उनमें क्या होंगे, एलिमेंट्स डिफरेंट, सॉरी एटम्स डिफरेंट। तो ये कैसे डिफरेंट बन जाते हैं ये एलिमेंट्स। तो और एक क्वेश्चन होता है, क्या एटम को हम रियली कह सकते हैं कि वो इंडिविजिबल है, यानी कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं जैसे कि डाल्टन ने कहा था, या उसके अंदर कुछ स्मॉलर पार्टिक कंस्टिट्यूएंट्स भी है, यानी कि वो बना है उस अपने से ज़्यादा स्मॉलर कंस्टिट्यूएंट्स का। ठीक है, तो इनके आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आगे मैं आपको कहता हूँ क्या है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मेजर चैलेंज जो साइंटिस्ट्स के पास था एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, वो क्या था, वो था टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो इनको स्ट्रक्चर ऑफ एटम देना था। ठीक है, तो एटम का स्ट्रक्चर किसी के पास नहीं था। अब साइंटिस्ट्स के पास यही था कि वो कैसे दे इसका स्ट्रक्चर और एक्सप्लेन करे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। तो इल्यूसिडेशन का मतलब होता है क्लियर करना कुछ चीज़। तो इल्यूसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। तो एटम का स्ट्रक्चर क्या है वो कैसे हमें पता चला, जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, तो पहली इंडिकेशन हमें मिली कि एटम्स इनडिविजिबल नहीं है, यानी कि एटम्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो वो हमें मिली फ्रॉम स्टडीइंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंस। तो कुछ सब्सटेंस कैसे कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, उससे हमें पता चला ये। ठीक है, तो चार्जड पार्टिकल्स एंड मैटर। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी एक करेंगे। आप एक काम करो, आप स्केल एक लाओ, ठीक है, या कॉम्ब लाओ। तो कॉम्ब से आप अपने बालों को कॉम्ब करो। ठीक है, लेकिन बाल क्या होने चाहिए, ड्राई। तो फिर छोटे छोटे पेपर के पीसेस बनाओ। फिर जब आप ये कॉम्ब लाओगे इन छोटे छोटे पीसेस के पास पेपर के जो है, तो ये अट्रैक्ट करेगा इन छोटे छोटे पीसेस को। इसी तरीके से जब आप एक गिलास रॉड को लाओगे, रब करोगे विद सिलिक क्लॉथ, ठीक है, और उसको लाओगे नियर इन्फ्लेटेड बैलून, तो वहाँ क्या होगा, वो बैलून अट्रैक्ट हो जाएगा उसकी तरफ। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो इससे हमें पता चला कि ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज आता कहाँ से है, तो ये जब इलेक्ट्रिकली चार्ज बने ये दो ऑब्जेक्ट्स, तो ये चार्ज आता कहाँ से है। तो इसका आंसर हमें मिलेगा कि एटम जो है वो डिविजिबल है आगे, और उसके पास होते हैं चार्जड पार्टिकल्स। अब देखो आगे मैं आपको समझाऊंगा कौन से चार्जड पार्टिकल्स है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया कि प्रेजेंस ऑफ चार्जड पार्टिकल्स ऑफ एटम, यानी कि एटम में कौन से चार्जड पार्टिकल्स है वो सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट से हमें फिर पता चला। ठीक है, एक ही साइंटिस्ट ने नहीं किया ये काम, काफ़ी सारे साइंटिस्ट इस काम में लगे हुए थे। तो 1900 में क्या हुआ कि एटम, इनको पता चला कि एटम जो है वो सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है। हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या पढ़ा था, एटम जो है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन 1900 में हमें पता चला कि एटम एक सिंपल पार्टिकल नहीं है, वो इंडिविजुअल नहीं है, उसे हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और उसमें एट लीस्ट वन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, यानी कि वो एट लीस्ट अपने से छोटे किसी चीज़ का बना हुआ है। सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटा। तो उसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन, उसको नाम दिया। और वो किसने आइडेंटिफाई किया, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। ठीक है, तो इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, इससे पहले कि इलेक्ट्रॉन हम आइडेंटिफाई किया था जे थॉमसन ने, एक साइंटिस्ट और एक थे जिनका नाम था ई गोल्डस्टाइन। ठीक है, तो उन्होंने 1886 में क्या कहा कि उन्होंने किया कि प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड देम कैनाल रेज। ठीक है, तो 1886 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने डिस्कवर क्या किया, प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस, कुछ नई रेडिएशंस उनको नज़र आई
किस में आई, गैस डिस्चार्ज में, तो उन्होंने इनका नाम रखा कैनाल रेज। तो ये रेज क्या थी, ये थी पॉजिटिवली चार्जड रेडिएशंस, और उस वजह से हमें क्या अल्टीमेटली हमने डिस्कवर किया और एक सब एटॉमिक पार्टिकल। तो इस सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ज था जो कि इक्वल था मैग्नीट्यूड में, लेकिन उसका अपोजिट साइन था, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन का माइनस है तो इसका क्या था, प्लस था। तो इट्स मास वाज, लेकिन इसका जो मास था यानी कि भारी था वो 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से ये भारी था, तो इसको नाम दिया गया प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई, ऊपर छोटा सा माइनस, और प्रोटॉन को पी और ऊपर प्लस। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्जड, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिवली चार्जड। तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम लेते हैं 1 यूनिट, ठीक है, और इसका चार्ज लेते हैं +1। अगर प्रोटॉन एक है आपके पास तो इसका मास क्या है 1 यूनिट, और इसका चार्ज क्या है 1, ठीक है, +1 हम लेते हैं इसका चार्ज, ठीक है। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का हम मास लेते हैं नेग्लिजिबल, क्योंकि प्रोटॉन का है 2000 टाइम्स इससे, लेकिन इसका चार्ज लेते हैं हम -1, ठीक है। प्रोटॉन का +1, इलेक्ट्रॉन का -1। तो इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एटम वाज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो अब पता चला कि एटम क्या कंपोज हुआ था, किससे बना था, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का। तो वो क्या करते थे, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस, ठीक है। तो वो एक दूसरे के चार्ज बैलेंस करते हैं। +1 -1 क्या होता है, 0, तो नेट चार्ज क्या आया हमें, 0। It also appeared that protons were interior of the atom। ये भी पता चला कि इंटीरियर ऑफ एटम, यानी कि एटम अगर ये है तो प्रोटॉन्स अंदर से, ठीक है, इंटीरियर। फॉर वायरस इलेक्ट्रॉन्स कुड बी इजीली पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन बाहर से थे, प्रोटॉन्स अंदर से थे। तो नाउ द बिग क्वेश्चन वाज व्हाट साइट ऑफ स्ट्रक्चर डिड दीज पार्टिकल्स ऑफ एटम फॉर्म। तो कौन सा स्ट्रक्चर उन्होंने फॉर्म किया, ये हम देखेंगे अब आगे, ठीक है। तो फिलहाल आप यही रखो याद कि एटम फर्दर डिवाइड होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन का प्लस। प्रोटॉन का चार्ज हम लेते हैं मास +1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट लेते हैं मास, तो इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल लेते हैं यानी कि 0। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई भी ये करेंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का प्लस करेंगे इनका मास, तो हमें यही 1 यूनिट आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे नेग्लिजिबल होता है। तो अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको सेंड करूँगा अभी।